Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video we will discuss about synchronous machine. So first we will see some basic concept of flux, flux density and flux linkage. Now सबसे पहले फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। तो देखो, सपोज़ तुम एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू उस कंडक्टर में जितना करंट जा रहा है वो इनटू एल, दैट इज़ एफ इक्वल टू बी आई एल। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट, सपोज़ एक मैग्नेट है तुम्हारे पास। इस मैग्नेट में एक साइड साउथ पोल है और एक साइड नॉर्थ पोल है। नाउ साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ पोल है। नाउ तुम्हारा फील्ड किस तरह से ट्रैवल करता है? नॉर्थ टू साउथ करता है, राइट? इस तरीके से। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो देखो इस पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फ्लक्स ज़्यादा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? कम है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम किसको बोलते हैं? दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज़ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से जितना फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो नॉर्थ सरफेस का जो कोर है, जो सरफेस है, यहाँ से बहुत सारा फ्लक्स निकलेगा और फिर ये एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करेगा, तो अगर तुम इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे तुमको किस तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिलेगा? वीक। और यहाँ पे तुमको किस तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिलेगा? स्ट्रॉन्ग। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये, और हम फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया से जो फ्लक्स निकल रहा है, अगर नॉर्मली निकल रहा है तो क्या होगा? फाई इक्वल टू बी इंटू ए। और अगर सपोज करो कुछ एंगल पे निकल रहा है, सपोज करो थीटा एंगल पे निकल रहा है, ओके, तो ये थीटा एंगल पे अगर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? बी इंटू ए इंटू कॉस फाई। ओके, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर एक सरफेस है और इस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल रहा है, रैदर दैन वो नॉर्मल निकलने के, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल रहा है और वो डायरेक्शन एंगल थीटा है फ्रॉम नॉर्मल डायरेक्शन, तो क्या होगा? फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? बी ए कॉस, सॉरी यहाँ पे हम फाई लिख दिए हैं, दिस विल बी थीटा। नाउ हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, राइट? यहाँ पे हम कभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लक्स डेंसिटी है, हाई फ्लक्स डेंसिटी है, हाई फ्लक्स डेंसिटी है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
और यहाँ पे वीक या लो फ्लक्स डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वीक। ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो, और इस पॉइंट पे हाई होगा। तुमको ये चीज़ ध्यान देना है। अब आते हैं फ्लक्स लिंकेज पे। तो देखो फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं फाई, दैट इज़ रिलेटेड टू, सपोज करो एक कंडक्टर है और वो सिर्फ एक टर्न बना रहा है और ये एक हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा। ओके, और सपोज करो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स लिंकेज से, दैट इज बी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू कॉस थीटा, विच कैन बी रिटन एज फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू फाई इंटू एन। ओके, नाउ वी विल कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम सिंक्रोनस मशीन डायग्राम का यूज़ किए हैं दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर salient pole टू पोल रोटर। ओके, तो सैलिएंट पोल है, सैलिएंट पोल मतलब रोटर पे अगर हम पोल रख रहे हैं, यानी कि एक ऐसा डिज़ाइन है सैलिएंट पोल, और अगर रोटर पे हम लोग कंडक्टर रखते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया मेरा नॉन सैलिएंट पोल। ओके, तो ये मेरा कैसा है, पोल कहाँ पे है, रोटर पे है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, सैलिएंट पोल हो जाएगा। नाउ इस तरह का ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड एसी सिंक्रोनस जनरेटर। यहाँ पे दो पोल का हम लोग यूज़ किए हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। यहाँ पे तुम देख सकते हो दो पोल का यूज़ किए हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। एंड यहाँ पे सिंगल कॉयल का यूज़ किए हैं, दैट इज़ ए एंड ए डैश। ओके, सिंगल कॉयल का यूज़ किए हैं। और ये जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं ए और ए डैश, ये कहाँ पे प्लेस किए हैं, स्टेटर पे, स्टेटर पे। ओके, स्टेटर पे हम अपने कंडक्टर को प्लेस किए, अपने कॉइल को प्लेस किए हैं। इस तरह का पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, सैलिएंट पोल। ओके, और ये इसका जो फील्ड है इसको हम एक्साइट करते हैं डीसी सप्लाई से। ओके, सो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे। मशीन को समझने के लिए आपको हर पॉइंट को कवर अप करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिस इज एसी सिंक्रोनस जनरेटर विथ टू पोल रोटर एंड कॉइल कितना है, सिंगल coil which is A dash on the stator. These type of poles are called salient pole and are excited by means of DC fed to the concentrated field winding. सो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि B किस तरह से बनेगा, तो देखो
सबसे पहले तुम्हारा ये पोल किस तरफ रोटेट हो रहा है, इस साइड रोटेट हो रहा है, ओके, इस तरफ से रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा ए पॉइंट पे आएगा वहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ओके, और सॉरी ज़्यादा होगा। जैसे ही तुम्हारा ए पॉइंट पे आएगा वहाँ पे तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम क्या समझाएं, जो यहाँ से जो सरफेस से निकल रहा है फ्लक्स, वो तुम्हारा पर यूनिट एरिया जितना तुम्हारा फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो पोल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो हम अगर यहाँ पे कंडक्टर प्लेस करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। और यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा, लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे जैसे हम इस साइड मूव होते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस साइड मूव होते जाएंगे, ये क्या होगा, सबसे पहले कुछ ये जो कंडक्टर है ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। फिर जैसे जैसे इस साइड आएंगे फिर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं इंटरपोलर रीजन। जो दो पोल के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलर रीजन। तो इंटरपोलर रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे आएगा, अगर ये ए डैश कंडक्टर के पास आएगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, फिर इंटरपोलर रीजन में वो कम एक्सपीरियंस करेगा। देखो यहाँ पे हम एग्जैक्टली जो हम पोल का जो फेस रखे हैं, जो पोल का हम फेस रखे हैं वो हम ए कंडक्टर के पास नहीं रखें, थोड़ा सा शिफ्ट करके रखें हैं। इसका एक रीज़न है, ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे क्यों हम थोड़ा इसको शिफ्ट करके रखते हैं, क्यों हम अपना मैग्नेटिक एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे बनेगा, देखो सपोज करो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है बी और ये टाइम है ओमेगा टी। अब यहाँ से मेरा पोल चल रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में मेरा पोल मूव हो रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले एक कंडक्टर आएगा ए, यहाँ पे कंडक्टर आएगा ए, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये ए पे थोड़ा तो मैक्सिमम होगा और फिर ये डिक्रीज़ करेगा, ओके, फिर डिक्रीज़ करेगा और इंटरपोलर रीजन में क्या हो जाएगा, फिर जाके ज़ीरो हो जाएगा। हम बाद में बताएंगे कि हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट क्यों किए हैं, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट किए हैं। अल्फ़ा सपोज़ करो ये तुम्हारा कुछ एंगल है, अल्फ़ा या बीटा कुछ भी तुम मान लो, ये एक पर्टिकुलर एंगल से हम इसको शिफ्ट किए हैं। नाउ शिफ्ट करने के बाद ये इंटरपोलर रीजन में आने के बाद क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। फिर इंटरपोलर रीजन के बाद आने के बाद क्या हो रहा है, ये तुम्हारा इंटरपोलर रीजन है, इंटरपोलर रीजन आने के बाद क्या हो रहा है, फिर जैसे जैसे ये ए डैश के पास पहुंच रहा है उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तुम्हारा बढ़ जाएगा और फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा ए डैश के पास, बढ़ेगा और फिर क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ओके, इंटरपोलर रीजन में जाके ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ हुआ। एक्चुअली में हम इसको साइनसॉइडल बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये साइनसॉइडल नहीं होता है, ये होता है फ्लैट टॉप। क्योंकि यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वाला पोल इंटर कर रहा है इस कंडक्टर के, ए कंडक्टर के, इसके बाद क्या है, इसके बाद एयर गैप कैसा है, इसके बाद एयर गैप कैसा है, एकदम यूनिफॉर्म है। यहाँ पे देखो एयर गैप यहाँ पे कैसा है, एकदम यूनिफॉर्म है। एयर गैप मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एयर गैप यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी रहेगा वो भी एकदम कैसा रहेगा, कांस्टेंट होगा, ओके। यहाँ पे कैसा है, यूनिफॉर्म एयर गैप है और फ्लक्स डेंसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। तो अब कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा जब तक ये पोल इस ए कंडक्टर को छोड़ ना दे, ठीक है। जब तक इसके सामने रहेगा तब तक वो कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी बनता जाएगा ये क्या होगा, तुम्हारा फ्लैट टॉप हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारा फ्लैट टॉप हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो तुम्हारा फ्लैट टॉप हो जाएगा, फिर ये जाके ज़ीरो होगा, ओके। तो ये एक्चुअली में इस तरह से बनता है फ्लैट टॉप, ओके। सो
यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अज्यूमिंग द एयर गैप ओवर द पोल shoe is uniform. The flux density कैसा होना चाहिए, constant in the gap over the pole shoe is constant होना चाहिए। ओके, तो फ्लक्स डेंसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्लैट टॉप सरफेस आएगा। ओके, द फ्लक्स डेंसिटी, देखो फ्लक्स डेंसिटी के बाद कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे ज़ीरो हो जा रहा है, इंटरपोलर रीजन में, ये जो तुम्हारा है इंटरपोलर रीजन में ज़ीरो हो जाएगा। ओके, फ्लक्स डेंसिटी तुम्हारा ज़ीरो हो रहा है। सो द फ्लक्स density in air gap or air layer along the air periphery gradually fall off to ज़ीरो। ओके, इन द, कहाँ पे होता है, इंटरपोलर रीजन। ओके, इंटरपोलर रीजन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर उस फ्लक्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इतने दूर कंडक्टर उस फ्लक्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ एक्चुअली में ये इस तरीके से भी नहीं बनता है, यहाँ पे एक्चुअली में इस तरह से आएगा, देन इस तरीके से, क्योंकि इंटरपोलर रीजन में कुछ देर तक रहता है। ओके, फिर जैसे जैसे वो कंडक्टर के पास आते जाएगा वैसे वैसे फिर वो बढ़ते चला जाएगा और फिर वो इंटरपोलर रीजन में ज़ीरो हो जाएगा। So this result कैसा हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी वेव। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बेसिकली बहुत जगह ये लिखा रहेगा कि ये साइनसॉइडल होता है या फ्लैट टॉप होता है, तो आपको फ्लैट टॉप लिखना है। अगर आपको फ्लैट टॉप नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म था, राइट, ये यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म था, ये वाला पोर्शन में यूनिफॉर्म था, ये वाला पोर्शन में यूनिफॉर्म था। अब इस यूनिफॉर्मिटी को हम हटा देंगे तो मेरा ये फ्लैट टॉप नहीं रहेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोल है इसको जैसे जैसे ये पोल शू की तरफ आएगा उसको हम थोड़ा बेंड कर देंगे, तो ये वाला जो एयर गैप है, ये एयर गैप ज़्यादा होगा इस एयर गैप से, राइट। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे थोड़ा कम करेगा। तो इस तरह से हम उसको थोड़ा साइनसॉइडल के वेव फॉर्म में ले आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही तुम्हारा इंटर कर रहा है स्टेटर में, ओके, जैसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर कर रहा है स्टेटर पे तुम्हारा कंडक्टर रखा हुआ है, ओके। तो जैसे ही तुम्हारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर कर रहा है स्टेटर के पास, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मोशन है, राइट, इस डायरेक्शन में, राइट। तो तुम्हारा जो डायरेक्शन हुआ मूवमेंट का वो इस डायरेक्शन में हो गया,
और दूसरा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, तो ये दोनों मिलके तुम्हारा एक रिजल्टेंट फील्ड बनाएगा। ओके, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो ये कंडक्टर तुम्हारा चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, और हम बताए थे अगर चेंज ऑफ फ्लक्स ही एक्सपीरियंस करेगा। अभी देखो, सपोज करो तुम्हारा पोल इस डायरेक्शन में रहता, तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स इससे नहीं टकरा था, अभी तुम्हारा पोल फिर इस डायरेक्शन में आ जाए तो यहाँ पे इससे फ्लक्स टकराएगा, राइट। तो ये चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, करेक्ट। अब देखो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, तो देखो यहाँ पे इसका मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम कंडक्टर के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, अगर तुम कंडक्टर पे, सपोज करो तुम कंडक्टर पे हो और तुम इस पोल को देख रहे हो, तो तुम्हारे नज़र में इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारे नज़र में इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बन रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में बन रहा है और तुम्हारा रोटेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो ईएमएफ बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा। तो देखो अगर यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा मोशन इस डायरेक्शन में, ओके, मोशन इस डायरेक्शन में है और करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पेज के बाहर। ओके, हम करंट का डायरेक्शन इस तरह से बना रहे हैं, पेज के बाहर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मोशन किस तरह से, मोशन को हम वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पे बी का इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पेज से बाहर। उसी तरह से यहाँ पे वी का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और बी का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और बी का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टर में जो करंट है वो पेज के अंदर जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे तुमको ईएमएफ का डायरेक्शन भी मिल जाए, विच इज़ गवर्न बाई किसके कारण हो रहा है, बी क्रॉस वी। ओके, ये किसके कारण हो रहा है, बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड वी। ओके, सो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, सिंस द मैग्नेटिक फ्लक्स enter the stator normally, the relative movement between the stator conductor and the air gap flux density is mutually perpendicular। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर कंडक्टर, ठीक है। तो स्टेटर के कंडक्टर के बीच और इस एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी के बीच में जो रिलेटिव मोशन क्रिएट हो रहा है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे स्टेटर का कंडक्टर क्या है, ए, तो स्टेटर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसका मूवमेंट किस साइड हो रहा है, क्लॉकवाइज, और एक्चुअली में मेरा रोटर किस तरह से मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा जो स्टेटर का कंडक्टर है वो किस तरह मूव करेगा, क्लॉकवाइज, और उसी के परपेंडिकुलर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी एक्ट कर रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड
भी तुम्हारा एक्ट कर रहा है, तो तुम्हारा डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एक ईएमएफ का डायरेक्शन बनेगा, राइट। एक करंट तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें करंट का डायरेक्शन हम क्या दिखा रहे हैं बुक से बाहर, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो यहाँ पे स्टेटर कंडक्टर और एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी के बीच कैसा रिलेशन रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, this will result into induced EMF along the stator conductor as per, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, देखो बी एल एंड वी। ओके, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सो अकॉर्डिंग टू बी एल वी रूल, बी एल वी। वी क्या है तुम्हारा वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और एल क्या है तुम्हारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो अकॉर्डिंग टू बी एल वी रूल इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा ऑन बीइंग with EMF direction governed by, किसके वजह से डायरेक्शन बन रहा है, इट इज़ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के वजह से क्या बन रहा है, EMF का डायरेक्शन। देखो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो जो रिजल्टेंट बनता है वो मेरा इसके परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। सपोज कर तुम्हारा x पे एक वेक्टर है और y पे वेक्टर है और तुम इन दोनों पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो तुम्हारा वेक्टर बनेगा वो z एक्सिस पे बनेगा। सो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से तुम्हारा ईएमएफ में ईएमएफ का एक डायरेक्शन तुमको मिल रहा है ऑन, किसके बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। And we have observed that magnetic flux density B is constant along, कहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होता है, जब कंडक्टर इसमें इंटर करता है, जब कंडक्टर इस रीजन में इंटर करेगा, इस रीजन में इंटर करेगा तो वो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हर पॉइंट पे एक्सपीरियंस करेगा। along the axial length, एसी में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे तो तुम्हारा जो फ्लक्स डेंसिटी आ रहा है दैट इज़ फ्लैट टॉप आ रहा है, राइट। अगर फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी आएगा, अगर फ्लक्स ही तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा तो वहाँ पे तुम्हारा ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, फ्लैट टॉप में कुछ देर के लिए तुम्हारा कांस्टेंट हो जा रहा है तो तुम्हारा ईएमएफ किस तरह से जनरेट होगा, अगर तुम्हारा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो एसी मशीन में हमको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो तुम्हारा बन रहा है दैट इज़ ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। तो वहाँ पे जो तुम्हारा फ्लक्स होना चाहिए वो साइनसॉइडल नेचर का होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारा कैसा आ रहा है, फ्लैट टॉप आ रहा है, राइट। ये फ्लैट टॉप है, फ्लैट टॉप, ओके, फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी है। तो ये एक्चुअली में कैसा आना चाहिए, चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस करने के लिए साइनसॉइडल आना चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, पोल शू को क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं इन पोल शू रीजन, ठीक है। पोल शू को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं ताकि इसके और स्टेटर के बीच में एयर गैप बढ़ जाए और सेंटर पोजीशन में एयर गैप स्टेटर के बीच में और पोल शू के बीच में कम होता है। सो इन AC machine it is
desirable for the induced EMF to be sinusoidal in waveform. Therefore, flux density in the air gap must be sinusoidal. ओके, तो साइनसॉइडल होने के लिए क्या है, सपोज करो ये स्टेटर है और ये पोल है, तो हम पोल को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि इस पूरे पोलर रीजन में फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, हाई फ्लक्स डेंसिटी एक्सपीरियंस करेगा और यहाँ पे लो करेगा। सो दिस can be removed by, this can be achieved by, this can be achieved by salient pole by providing non-uniform air gap। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस तरह का डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का अगर हम डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम एयर गैप कहाँ पे रहेगा, सेंटर पोर्शन में, इन द मिडल ऑफ द pole shoe and gap increase towards outer edge। तो ये तुम्हारा एक तरह का कंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा तरह का क्या तरीका है, हम साइनसॉइडल ला सकते हैं, साइनसॉइडल वेव ला सकते हैं, वो है तुम्हारा नॉन सैलिएंट पोल पे। तो नॉन सैलिएंट पोल पे वेव को हम क्या कर सकते हैं, ये अनदर मेथड है जहाँ पे हम बी को साइनसॉइडल बना सकते हैं एयर गैप में। यहाँ पे रोटर कैसा है मेरा, सिलेंड्रिकल रोटर का हम यूज़ करते हैं। with uniform air gap। ओके, तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एयर गैप कैसा है, पूरे पेरिफेरल में कैसा है, यूनिफॉर्म है, राइट। नाउ अनदर मेथड of obtaining a sinusoidal flux density wave in air is the use of the non-salient pole structure। that is cylindrical rotor। with uniform air gap। और इसमें जो फील्ड
रहता है वो कैसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रहता है। यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग रहेगा, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्फ़िगरेशन में रहता है अराउंड द रोटर पेरिफेरी। यहाँ पे जितना भी है रोटर पेरिफेरी, देखो सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा जो कंडक्टर है वो कैसा है, डॉट साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो क्रॉस साइन का मतलब क्या है, ये पेज के अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब ये पेज के बाहर की तरफ आ रहा है। अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस तरह का बना रहा है, क्लॉकवाइज। विथ uniform air gap with a suitably distributed field winding. Around rotary पेरीफेरी। अब यहाँ पे जो हम कॉइल को प्लेस कर रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हम कॉइल को प्लेस कर रहे हैं वो एक टर्न तो नहीं है, बहुत सारा टर्न्स है, राइट। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है कॉइल, और फिर यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको एक कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं। द कॉइल placed in slot have various turns and various shapes। ओके, इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे हम जो एक्टिव कंडक्टर है उसका लेंथ सपोज करो इतना है, एक्टिव कंडक्टर लेंथ, और फिर हम इसको सपोज करो ये ए कंडक्टर है, फिर हम इसको क्या किए हैं, बी से कनेक्ट कर दिए हैं, सॉरी ए डैश से कनेक्ट कर दिए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट से देखा जाए तो नीचे की तरफ, और इस पॉइंट से देखा जाए तो ऊपर की तरफ। ये साइड प्रोफाइल है, जो हम पिछला बार देखे थे वो टॉप प्रोफाइल था। तो हम इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन या पिच। और एक ए से ए डैश जाने में कितना फ्लक्स डेंसिटी वेव लगता है, हाफ फ्लक्स डेंसिटी वेव। जहाँ भी हम कैपिटल बी लिख रहे हैं दैट इज़ फ्लक्स डेंसिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फ्लक्स डेंसिटी। और यहाँ पे जो स्टेटर लेंथ होता है ये रोटर का हो गया, स्टेटर पे भी हम लोग प्लेस करते हैं। सो ये जो स्टेटर का होगा ये तुम्हारा एक कॉइल साइड हुआ, देन यहाँ से फिर दूसरा कॉइल स्टार्ट होगा, और फिर तीसरा कॉइल। इस तरह से हम
स्टेटर में अरेंज करते हैं। नाउ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड कनेक्शन। जो तुम्हारा ऊपर का जो पोर्शन है, ए से हम ए डैश जो कनेक्ट करते हैं, जो हम टॉप व्यू जहाँ से देखते हैं, इसको हम बोलते हैं इंड कनेक्शन। और ये तुम्हारा स्टेटर लेंथ। अब यहाँ पे सिंस हम लोग कॉइल साइड में कितना वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, सॉरी कितना फ्लक्स डेंसिटी वेव यूज़ कर रहे हैं, हाफ। दैट इज़ हाफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर एक कंप्लीट समझ लो, कंप्लीट जो तुम्हारा वेव है दैट इज़ कितना था, 2 पाई। ये कंप्लीट जो तुम्हारा फ्लक्स डेंसिटी वेव था वो कितना था, 2 पाई। तो 2 पाई का हाफ कितना हो जाएगा, पाई। ओके, तो तुम्हारा जो एक कॉइल स्पैन था वो कितना का था, पाई रेडियन का है। ये तुम्हारा कॉइल साइड होगा, इन दोनों को बोलेंगे कॉइल साइड। तो तुम्हारा कॉइल साइड कितना होगा, पाई रेडियन। तो यहाँ पे तुम्हारा एक कॉइल साइड कितना यूज़ कर रहा है, हाफ फ्लक्स डेंसिटी वेव, राइट, दैट इज़ पाई रेडियन। दोनों कितना है, पाई रेडियन अपार्ट है। सपोज करो ये भी तुम्हारा ए है, ए डैश है, स्टेटर पे जो हम प्लेस किए थे सेलिएंट पोल पे, ये ए है, ये ए डैश है। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है दो कॉइल में, वोल्टेज इंड्यूस्ड इन टू कॉइल आर आइडेंटिकल। कैसा है, दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों का जो साइन होगा वो अलग होगा, बट अपोजिट साइन। कैसा होगा इसका साइन, अपोजिट होगा। सो जो टोटल वोल्टेज, अगर तुम एक पॉइंट से देखो, अगर तुम्हारा जो टोटल वोल्टेज जो तुम्हारा बन रहा है दैट इज़ डबल द कॉइल साइड। एक कॉइल साइड में जो तुम्हारा वोल्टेज बन रहा है उसका डबल बन रहा है। सो द टोटल voltage is doubled the coil side। और इन दोनों का वेव फॉर्म कैसा होगा, जो बी वेव फॉर्म होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी वेव फॉर्म होगा दोनों कॉइल साइड का, वो क्या, दोनों कॉइल का वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, सेम फ्लक्स डेंसिटी होगा। ओके, सेम फ्लक्स डेंसिटी होगा। सो इसको हम क्लियरली यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस द कॉइल साइड आर half flux density length, that is pi radian apart, the voltage induced in the two coil, that is किसके वजह से बन रहा है, बी एल वी। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी, जो पोल फेस का तुम्हारा वेलोसिटी है। आर वोल्टेज कैसा होगा, आइडेंटिकल इन वैल्यूज, बट अपोजिट इन साइन। So the total voltage will be doubled the coil side voltage।
and has same waveform. Okay? तो अगर रोटर सपोज कर तुम जो एक ही कॉइल यूज़ किए हो, अगर वो कंप्लीट एक रोटेशन लेगा तो तुम्हारा एक साइकिल ऑफ ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि एक ही कॉइल था। ओके, एक ए था और एक ए डैश था। तो अगर ये कंप्लीट एक रोटेशन लेता है तो कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद यहाँ जो पोल है वो कंप्लीट एक रोटेशन लेता है, तो कंप्लीट एक रोटेशन लेने के बाद इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो एक साइकिल का होगा, 1 साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉरी, alternating EMF is generated in 1 revolution of the rotor.